हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2019 में किस तरह से मैंने क्रैक किया था, और उसकी सही स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरह से आप लोग इस एग्ज़ाम को 2021 में क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी जिसमें काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है, लेकिन इसमें मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिससे आपको एक सही गाइडेंस मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का काफ़ी एस्पिरेंट्स को इंतज़ार था, और मेरे दोस्तों को, रिलेटिव्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे जानने वाले, उनको भी काफ़ी इंतज़ार था। वो भी अक्सर पूछते रहते थे, तो मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक सही गाइडेंस मिल सकती है, जिसको आप अपने बेनिफिट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की शायद आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शेयर करूंगा, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न, चलो वो आपको पता ही होगा, सिलेबस हो गया, बुक्स हो गई जो मैंने प्रेफर की थी, और किस टाइप से आपको तैयारी करनी है, इसके अलावा क्या कुछ आपको पढ़ना है। और साथ में मैं अपना व्हाट्सएप का जो ग्रुप इसके लिए तैयारी के लिए बनाया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात गाइज़, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या इस एग्ज़ाम को 1 या 2 महीने जितना मैक्सिमम मान के चलते हैं, जितना इस एग्ज़ाम को रिटर्न होने के लिए अभी बचा हुआ है, कि हम 1 या 2 महीने में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या ये इतना टाइम इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है? तो अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इतना टाइम वैसे फ्रेंड्स काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको लगातार तैयारी करते रहना होगा पहले से। और लेकिन अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो एक सही गाइडेंस के साथ आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें मैं जो भी हो सकेगा आपकी हेल्प करूँगा। इस वीडियो का मोटिव भी यही है कि आपको गाइड किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये गाइस मेरा 2019 का पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसमें एप्लीकेशन आईडी आप देख सकते हो 53,828। तो यही रिटन एग्ज़ाम में आपका रोल नंबर भी होता है। तो ये जो फाइनल रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जो सितंबर में हुआ था डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें 53,828 ये एप्लीकेशन आईडी, जो मेरी एप्लीकेशन आईडी थी। ये जो मुझे रिटन में मार्क्स मिले थे वो 64 थे, और एक मार्क्स मुझे हाइट का मिला था। तो ओवरऑल मेरे 65 मार्क्स बने थे गाइज। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया। तो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो गाइज आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। एक एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस क्या रहता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न, जैसे इंग्लिश के 16 क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदी के 16 क्वेश्चन पूछते हैं, रीजनिंग के 16 क्वेश्चन पूछते हैं, जीके सेक्शन से 16 क्वेश्चन पूछते हैं, और मैथ्स के 8 क्वेश्चंस और साइंस के 8 क्वेश्चंस मिला के 16 क्वेश्चंस। और रिटन एग्ज़ाम हमारा 80 नंबर का होता है। और इसका सिलेबस भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो इसके बारे में। नहीं तो आप जो मैं बुक्स बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो ये आप न्यूज़ भी देख सकते हो। तो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे जीके सेक्शन की, जिससे आपको पूछे जाएंगे 16 क्वेश्चंस। तो 16 क्वेश्चंस में गाइज आपका जो एच पी जी के का सेक्शन है वो भी इसमें इंक्लूड रहता है, जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम अप टू 7 क्वेश्चंस। तो 16 क्वेश्चन में से 5 या 7 क्वेश्चन
ये मान के चले तो 10-11 क्वेश्चन आपके लूसेंट की किताब से कवर हो जाएंगे। इसके लिए ये काफ़ी है। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है जीके के लिए। आप इसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपने बुक्स तो परचेज़ कर ही ली होगी। तो आप देख लीजिएगा तो जो भी आपको सूटेबल लगे। इस सेक्शन में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन थोड़ा इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ जिसको मैंने फॉलो किया था। आप चाहे तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे गाइज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लूसेंट की किताब से मैंने फ़ोटो ली हुई है। तो जो भी इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई देती है या फिर कुछ होता है इम्पोर्टेंट, तो उसको आप अंडरलाइन करें फर्स्ट रीडिंग में। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, तो आप उसको भी नोट डाउन उसी के ऊपर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत गाइज, नए नए जो एस्पिरेंट्स है हमारे, उनके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है कि जैसे मैंने एक बात कही कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना, तो उनको अभी इतना आइडिया नहीं होता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, किसको इंक्लूड करना है, किसको छोड़ना है, क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। ये एक्सपीरियंस गाइज आपको मिलता है एग्ज़ाम देने से। जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम दोगे इस लेवल के, तो आपको पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जैसे इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, कहीं छोड़ा हुआ है, तो ये सेकंड रीडिंग जल्दी आपकी इजी हो सकती है इससे। इसमें आपका काफ़ी समय बच जाएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता है कि कौन सा पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक और पेज लूसेंट का है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जीके के बारे में भी बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे एक टॉपिक है भारत के बाघ अभयारण्य। तो जैसे गाइज ये आप इसमें देख सकते हो कि जैसे हमें पता है कि भारत में बाघ अभयारण्य 50 थे। तो लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा है इसमें 51, 52, फिर 53, आज की डेट में अगर मैं जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम की बात करूँ तो 53 हो चुके हैं। जैसे अगर मैं 53वें बाघ अभयारण्य के बारे में बात करूँ तो जैसे गुरु घासीदास और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ स्टेट में है। तो ये चीज़ें आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। इसके लिए आप सिर्फ एक किताब के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं पूरी तरह। ये चीज़ें आपको खुद से देखनी पड़ेगी, रोज़ के करंट अफेयर्स देखने पड़ेंगे, उससे आपको फिर ये चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक मैंने फ़ोटो ली हुई है बायोलॉजी से। तो जैसे ये मस्तिष्क का टॉपिक है, इसमें मस्तिष्क के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसके बारे में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कहीं से भी, या आपने कहीं वीडियो देखी है, तो उसको आप साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, ताकि जब आप दूसरी रीडिंग करो तो आप उसी टाइम उस चीज़ को भी रिवाइज आसानी से कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन की हुई है इसमें। तो ये चीज़ आप करोगे तो आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आपकी। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। अगली बात करते हैं गाइस हिमाचल प्रदेश से आने वाले जीके के क्वेश्चंस की। तो इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये 5 से 7 क्वेश्चंस आप मान के चल सकते हैं। इसके लिए आपको एक हिमाचल दर्पण छोटे वाली जो एडिशन आता है, पुराने वाला एडिशन, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है इसके लिए। आपको ज़्यादा मोटी मोटी किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें आपका टाइम भी बचेगा और जो कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे दे सकते हैं। तो 5 से 7 क्वेश्चंस आने हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी सफिशिएंट बुक है ये आकाश की जो हिमाचल दर्पण आती है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें भी गाइज आप अपने हिसाब से देख सकते हो
जैसे कुछ अंडरलाइन करना ताकि आपका नेक्स्ट रीडिंग के लिए इजी हो सके, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो भी आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है गाइस, उसका खास ख्याल रखें। जैसे आप कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप इन क्वेश्चंस में दी होती है डायरेक्ट, और यहाँ पर नहीं दी हुई होती है। जैसे ये सतलुज की सहायक नदियाँ आप देख सकते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 नदियाँ आपकी इंक्लूड की गई है, लेकिन जो बाकी लिखी गई है, तो इस चीज़ पे आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, और साथ में ही उसी जगह आपको इस चीज़ को नोट डाउन करना है ताकि आपको आगे रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद मैं बात करूँगा हिंदी सेक्शन की, क्योंकि हिंदी का सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो बहुत ही लिमिटेड इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, और इसकी वेटेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि 16 मार्क्स है। तो हिंदी के लिए अगर आप एक लूसेंट की किताब पढ़ते हो, सामान्य हिंदी जो आती है, ये काफ़ी है गाइस इसके लिए। इसमें से आपके 16 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाते हैं। तो इसमें भी आपको सेम पैटर्न वही फॉलो करना है, अंडरलाइन करना है। अगर आपको अंडरलाइन करने का नहीं पता लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो इसके लिए भी मैंने जैसा आपको बताया कि व्हाट्सएप पे आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। तो जैसे मैंने ये थोड़ा अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और साथ साथ लिखते चलें। बाकी आपको सब कुछ छोड़ना है, एक बारी में आपको पहली रीडिंग में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब आप नेक्स्ट रीडिंग लगाओगे अपनी, तो सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो आपने अंडरलाइन किया होगा, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसमें भी आपको गाइज यही फॉलो करना है। जैसे ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा गाइज कि कहीं अंडरलाइन किया है कहीं पे नहीं है, बाकी अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं गाइज, जैसा भी आपको सूटेबल लगे कि मुझे किस तरह से याद रह सकती है चीज़ें, अपने ट्रिक बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद बात करते हैं गाइस 16 नंबर की, जो हमारी रीजनिंग आती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने बुक फॉलो की थी, वैसे विजय शंकर श्रीवास्तव की, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि अब आती होगी ये बुक कि नहीं, पर ये काफ़ी अच्छी किताब थी और ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, नॉर्मल सी किताब है। तो इसमें भी आपके 16 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाते हैं। और रीजनिंग में आपको पता होगा कि वर्बल रीजनिंग ये सिर्फ हमारी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वर्बल नॉन वर्बल होती है गाइस, जो जिसमें आकृतियाँ वगैरह होती है, तो वो नहीं आपको पढ़नी। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्बल रीजनिंग पढ़नी है, जिसमें आप इसके कंटेंट में देख सकते हैं कि क्या क्या है। जैसे ये अंग्रेजी वर्णमाला, कैलेंडर, ये सारे चैप्टर है गाइस। इसमें देखो कितने सारे चैप्टर हैं। अगर ये आपको किताब कहीं से मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आप इसके पीडीएफ बना के भी आपको सेंड कर दूंगा। उसकी जो प्रैक्टिस सेट है व्हाट्सएप पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये भी कम पढ़ाई में आपका ज़्यादा कवर कर देगा, जैसे 16 नंबर की पूछी जाती है, और पढ़ाई आपको इसमें बिल्कुल कम करनी होती है। रीजनिंग का और हिंदी का पोर्शन हमारा ऐसा है। तो इसके बाद बात करेंगे गाइस हम मैथ्स की, जो कि 8 क्वेश्चन आते हैं। इसमें थोड़ी वेटेज कम है, 8 नंबर की है, लेकिन इसके लिए आप ये किताब फॉलो करेंगे डॉक्टर आर एस अग्रवाल की, तो काफ़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा आपको कुछ भी इसके साथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किताब सफिशिएंट है 8 क्वेश्चंस के लिए। लेकिन इसमें भी गाइस काफ़ी एरर होती है, तो उसका चीज़ का आप अपने ध्यान रख सकते हैं, और आप इसकी ये कंटेंट देख सकते हैं। इसमें क्या क्या सारे चैप्टर इसमें इंक्लूड है, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ पे भी आपको थोड़ा सा गाइस फोकस रखना पड़ेगा कि इस बुक का जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है और आपका जो तरीका है वो थोड़ा सा इसमें, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का जनरली 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका लॉन्ग मेथड, जो भी बुक में जनरली दिया होता है। दूसरा होता है आपके कोई ट्रिक, उस क्वेश्चंस में काम कर रही हो, उस टाइप के कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कोई ट्रिक लगती हो।
तीसरा होता है गाइज ऑप्शन से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आ सकता है। जैसे गाइज ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 27, 28, 29, 30 इस टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये तो इनको सॉल्व करने का तरीका अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, ये है इनको सॉल्व करने का तरीका जो बुक्स में आपको मिल जाएगा। जैसे ये 27 क्वेश्चन है, 28 है, 29 है, लेकिन जो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए इनको एक अलग तरीके से किया हुआ है, तो उतना डिटेल से तो नहीं गाइज यहाँ पर बता सकते। अगर आप ये बुक फॉलो करते हैं या कोई भी बुक फॉलो करते हैं तो आप उसको सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इजी तरीके से। लेकिन जो किताब वाला मेथड है वो थोड़ा सा अटपटा होता है, जो इस क्योंकि ये किताब गाइस क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो आप इस पे डिपेंड नहीं रह सकते। ये अलग तरीका है इनका। ये तो जैसा हम बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए होता है, 10वीं के 12वीं के एग्ज़ाम, उसमें जिनको प्रॉपर दिखाना होता है कि नंबर मार्क्स जो होते हैं लिखने के जहाँ मार्क्स होते हैं, यहाँ पर हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। यहाँ पे आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे आप 27 क्वेश्चन देख सकते हो कि इनके सॉल्व करने का तरीका, और जो बगल में मैंने ये सॉल्व किया हुआ ये किस टाइप से है। जैसे 28 क्वेश्चन भी है, ये एक्स के जैसे यूज़ काफ़ी जगह कर रहे हैं गाइस। अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। जैसे अगली बात करते हैं सिंप्लीफिकेशंस के एग्जांपल की। जैसे क्वेश्चन नंबर 85 अगर आप देखें गाइस तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस का अगर मैं आपको सॉल्यूशन बुक में दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने किस टाइप से इसको सॉल्व किया हुआ है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का सॉल्यूशन ये है गाइस। ये तो इसमें कुछ अटपटा सा सॉल्यूशन दिया गया है जो जिसको समझने में थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको आसान तरीके से करना चाहते हैं तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखा है कि हमें ए और बी की वैल्यू गैस करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो गाइस सिंपल सी बात है, ए प्लस 1/b=1 कब होगा? अगर मैं ए की वैल्यू 2 रखूँ अगर, और बी की वैल्यू -1 रखूँ, क्योंकि मुझे ए में से एक कम करना है, तो -1 2 -1 = 1, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो सी की वैल्यू भी यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। सी की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2। तो 1/2 जैसी हमारे पास सी की वैल्यू आती है तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि पूछा क्या था। तो इसमें पूछा था गाइस सी प्लस 1/a की वैल्यू। तो आपके पास ए बी सी तीनों की वैल्यू है तो आप इसमें पुट कर सकते हैं और आपके पास इसका आंसर निकल सकता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस सी प्लस 1/a, सी की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/a, ए की वैल्यू हमने गैस करी थी 2, तो 1/a मतलब 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 = 1, और इनके अकॉर्डिंग भी आंसर गाइस 1 ही है। तो इस टाइप से आपको थोड़ा दूसरे नज़रिए से, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से सोचना पड़ेगा। ये आपका लास्ट ऑप्शन है अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है। तो आगे बात करते हैं गाइस। जैसे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सॉल्यूशन आपको कुछ इस टाइप के मिलेंगे गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है ये
64 क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं गाइज, किस टाइप से इनका सॉल्व करने का तरीका है और हमारा क्या होना चाहिए जो जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी निकल सके। तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाने के लिए साथ साथ इसमें ही लिखे हुए हैं गाइस। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 59 का सॉल्यूशन बुक में देख सकते हैं और जो आपके बगल में है वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस टाइप से किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस जिसमें अलग अलग तरह से इनको सॉल्व किया गया है, बुक के तरीके से थोड़ा हटकर इनको सॉल्व किया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं, इन्होंने जैसे एक्स का काफ़ी बार प्रयोग करते हैं ये, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें नॉर्मल भी इन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं हम। अगली बात करते हैं गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश का वेटेज रहता है 16 नंबर का और इसमें सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि दिक्कतें आती है स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को। तो इसके लिए जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, वैसे तो मैंने ये किताब में अगर गाइस आपको बताऊँ मैंने खुद नहीं पढ़ी है ये किताब, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स इसको फॉलो करते थे वो काफ़ी अच्छी किताब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिक्स के लिए, बेसिक्स को क्लियर करने के लिए आपको ये सबसे अच्छी किताब रहेगी इंग्लिश की, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। तो ये किताब काफ़ी अच्छी है गाइस, इसका आप कंटेंट्स देख सकते हैं। ये वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस। तो इंग्लिश के लिए मैं अपनी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि मैंने क्या फॉलो किया था इंग्लिश के लिए। और अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो इसके अलावा आपको लूसेंट की किताब ये आपके पास होनी चाहिए गाइस। इन दो में से एक किताब आपको मस्ट होनी चाहिए। अगर कोई और किताब आपने अभी तक परचेज़ नहीं की है तो अब मैं आपको सजेशन दूंगा कि इन दो में से आप एक किताब परचेज़ कर लें। तो गाइस इसका भी आप ये देख सकते हैं कंटेंट, काफ़ी अच्छी किताबें हैं, मैंने खुद देखी हुई है ये किताबें, तो ये पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। तो मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मैंने कुछ कोचिंग के नोट्स इंग्लिश के मेरे पास थे और इसके अलावा एसपी बख्शी अरिहंत की बुक आती है, लेकिन वो थोड़ी स्टैंडर्ड की किताब है। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाता है एक बारी तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मोटी किताब है। तो अभी आप इसी से शुरुआत करें जो कि पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सही है, उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये जो किताब है गाइज़ ये मैं फॉलो करता हूँ, जो मैंने की अभी तक, ये आप जो देख सकते हैं इसका भी आप कंटेंट यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप से इसमें दिया गया है ये सारा गाइज़। ये जो मेरी किताब है, ये जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये वाली किताब गाइज़, ये मेरी किताब की इमेज है, आप ये देख सकते हैं। इसमें भी कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको किसी का मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप उसमें ही नोट डाउन साथ साथ ही करें। अगर आप ये सोचते हैं कि किताब गंदी हो जाएगी या मैं कुछ यूज़ के लिए इसको रखूँगा, तो गाइज़ मेरा मानना ये है कि आप उसी पे ही नोट डाउन करें ताकि जब आप रिवाइज़ करो आपको साथ साथ वो चीज़ दिखे और आपके वो रिवाइज़ होती चली जाए। मॉक टेस्ट भी इसमें काफ़ी है गाइज़, अगर आप कोई स्टैंडर्ड की बुक इंग्लिश के लिए देख रहे हो तो ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ये देख सकते हो गाइज़ आप। तो गाइज़ इसके बाद मैं बात करूँगा कि इसके अलावा आपको क्या क्या और पढ़ना है। तो इसके अलावा अगर मैं बोलूँ गाइज़ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और डेली करंट अफेयर गाइज़ आपको पढ़ने हैं,
जो मैं ग्रुप में सेंड करता रहता हूँ, डेली लिंक उनके सेंड करता रहता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गाइज, मेरा मतलब पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर से नहीं है, बल्कि सारे क्वेश्चन पेपर जो भी HPSSC कंडक्ट कराता है वो आपको पढ़ने हैं, वो चेक करने हैं आपने। तो ग्रुप का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा थोड़ा क्वेश्चन पेपर जो मैंने एनालाइज़ किया उसके बारे में बताता हूँ थोड़ा आपको। जैसे कंप्यूटर का, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे तो वो आपका लूसेंट की किताब से ही कवर हो जाएगा, जो लूसेंट की GK की बुक है। और जो साइंस के हैं लगभग 8 क्वेश्चन आएंगे, तो फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 से 3 मान लो आप। और केमिस्ट्री का मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, और बायोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। बाकी गाइज इसके अलावा कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें गाइज, कमेंट करें और शेयर करें, उन एस्पिरेंट्स को सेंड करें जिनका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है। और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।